पहला क्वेश्चन है इसमें 0.49 पे बार है को P बटा Q रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P, Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। देखो क्वेश्चन इसमें क्या है, 0.49 इस पे बार दिया हुआ है, इतना समझ में आया कि नहीं। अगर देखो क्वेश्चन इस तरह होता 0.49 और इस पे बार नहीं रहता तो क्या लिखते हैं हम, 49 बट्टा में दशमलव मतलब क्या लिखते हैं, एक दशमलव जितना संख्या उतना जीरो। दशमलव कितना संख्या है इसमें, दो तो दो जीरो लिखते हैं। इसको हम कब लिखते हैं इस तरह, जब इसमें बार नहीं रहेगा तब। लेकिन इसमें बार दिया हुआ है, इसमें क्या लिखेंगे, 49 बट्टा में जितना संख्या बार रहेगा उतना क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। क्या संख्या बार है इसमें, तो 2 को 9 लिखेंगे बट्टा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 बट्टा में 99। इस तरह रहता 2.49 पे बार, तो इसमें हम क्या लिखते हैं बतलाओ तो, 2.49 पे बार, तो इसमें क्या लिखते हैं, 2 के 2 लिखते हैं प्लस इसको क्या लिखते हैं 0.49 पे बार, इस तरह इसको लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो जगह 2 प्लस 49 बटा 99, इसको बट्टा 1 करेंगे, इसको बट्टा 2 बना लेंगे, जो आएगा आंसर वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अरे देखो इसका आंसर कितना होगा, 49 बटा 99। ऑप्शन देखो किसमें दिया हुआ है, बी नंबर में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कौन सा सही जगह, बी नंबर 49 बटा 99। समझ में आया कि नहीं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहता है उसी को बोलते हैं, ठीक ना। देखो पहला में क्या है, रूट 49, रूट से बाहर निकल जाएगा, 49 रूट कितना होगा, 7 होगा। दूसरा में क्या है, रूट 36, इसका रूट बाहर निकलेगा, 6 निकल जाएगा। सी में क्या है, इसमें रूट 27, इसका रूट क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है। और डी में रूट 16, इसका रूट कितना होगा, 4 होता है। समझ में आ गया। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है, इसे क्या निकालना है, शून्यक याद करना। देखो क्वेश्चन इसमें क्या है, 10x माइनस 25 बराबर लिख लेंगे 0, शून्यक निकालने तो बराबर क्या करेंगे 0 कर लेंगे, और इसमें x का मान निकाल लेंगे। 10x बराबर क्या होगा इसमें 25, इसीलिए x बराबर 25 बटा में 10, दोनों 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि 5 बटा 2। देखो आंसर किसमें दिया 5 बटा 2, ए नंबर में है ना 5 बटा 2, यानी कि तीसरा का कौन सा सही होगा, ए नंबर 5 बटा 2। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है। घात किससे कहते हैं, अधिकतम घात जो होता है उसे घात बोलते हैं। सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, इसका घात क्या होगा 2 के बराबर। ऑप्शन देखो 2 किसमें दिया हुआ है, बी नंबर में, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा बी नंबर 2। देखो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण है। देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, x स्क्वायर प्लस 4 रूट में x प्लस में 4, यानी कि रूट में x है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा में देखो x स्क्वायर प्लस में रूट x, फिर इंटू में क्या है x प्लस में रूट x, यानी कि इसको हल करके क्या हो जाएगा x क्यों आ जाएगा, ये भी तुमको क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो इसको हल करके क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा, और ये हो जाएगा x क्यू, यानी कि भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर, तो प्लस में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 0, हो जाएगा एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0। क्या हो गया द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या है, इसका द्विघात समीकरण है। बाकी तीनों का ऑप्शन क्या है, गलत दिया हुआ है। इसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा। मौसम इसका HCF, तो दोनों अभाज्य संख्या है, इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, PQ यहाँ पे है, P स्क्वायर क्या मिल जाएगा, इसमें से P स्क्वायर मिलेगा, Q और Q यानी कि P स्क्वायर Q मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इसमें से कॉमन, P स्क्वायर Q। ऑप्शन चेक करो, P स्क्वायर Q किसमें दिया हुआ है,
ए में पी क्यू क्यू स्क्वायर, बी में क्या है पी स्क्वायर क्यू। छठा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, बी नंबर पी स्क्वायर क्यू। देखो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फिर माइनस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉस थीटा का, फिर माइनस में है कॉस थीटा, घटे कितना हो जाएगा, दोनों घट के 0 होगा, यानी कि आंसर चेक करो 0 किस में दिया हुआ है, सी नंबर में। 7 का ऑप्शन सही जगह सी नंबर 0। आइए समझ में, नोट कर लो इसको। देखो 8 नंबर क्वेश्चन इसमें यदि ए बराबर 2 क्यू गुना में क्या है 3, कमा बी बराबर 2 गुना में 3, कमा सी बराबर 3 के पावर n गुना में 5 तथा ए बी सी का एलसीएम 2 के घात 3 गुना में है 3 के स्क्वायर फिर गुना में 5, तो n बराबर होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, ठीक ना। देखो ध्यान से, n जो है किसके घात है, 3 के घात है, n किसके घात है यहाँ पे 3 के घात। अब देखो इसमें जो ए बी सी दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें 3 चेक करो, अधिकतम घात कितना है 3 का, 3 का अधिकतम घात इसमें कितना है 1, 1 और n, अधिकतम घात इसमें n है। अब इसका एलसीएम चेक करो, एलसीएम में 3 का अधिकतम घात कितना है 2, यानी कि n का मान क्या होगा 2 के बराबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2, सी नंबर, यानी कि 8 का कौन सा हो जाएगा सी नंबर 2। समझ में आया कि नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं, इसमें संख्या है पहला 3 प्लस रूट 5 तथा दूसरा है 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है, तो इस दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, ठीक ना। पहला संख्या इसमें क्या है 3 प्लस रूट 5 और दूसरा है इसमें 3 माइनस रूट 5, इसे दोनों गुना करने कौन सी संख्या प्राप्त होगा। इसे गुना करने क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 स्क्वायर 5, 9 में से घटा 5 तो कितना आएगा 4, 4 क्या होगा एक पूर्णांक संख्या, क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ऑप्शन चेक करो, पूर्णांक संख्या है क्या इसमें, ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, और हम जानते हैं कि पूर्णांक, ठीक ना, और हम क्या जानते हैं सभी पूर्णांक क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्णांक क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/1, ये क्या बनेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं। इसलिए 4 एक पूर्णांक संख्या है और एक परिमेय संख्या भी। अपना परिमेय संख्या है कि नहीं इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि नहीं परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर ए नंबर परिमेय संख्या। और पूर्णांक रहता तो पूर्णांक संख्या होता, ठीक ना, पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या होगा। आगे समझ में। देखो 10 नंबर क्वेश्चन इसमें द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन कौन सा इसको चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 2,5, इस मान को इसमें डालेंगे, आया समझ में, और डालने पे 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। जैसे में देखो इसमें पहले 2 है तो 2 को डाल कर देखो, मान लो इसमें 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 4 12 में 8 तो जगह 12, 12 में से घटेगा बाद क्या होगा 0, यानी कि 2 रखने पे क्या हो रहा है 0 आ रहा है। इतना समझ में आ गया। अब 5 रख चेक करेंगे, अगर 0 आ गया तो क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा, नहीं तो गलत होगा। देखो 5 रखने पे क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, फिर प्लस 5 चौका 20 माइनस में 12, इसको हल करने पे 0 आएगा, यानी कि क्या है 5 रखने पर नहीं ना रहा है, यानी कि 5 रखने वाला ऑप्शन क्या है गलत है, ये ऑप्शन तुम्हें गलत हो जाएगा। और देखो 5 यहाँ पे है कि नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब बच गया -6 और 6, आगे समझ में। -6 और 6 एक बार के चेक कर लो इसको, -6 रखने पे इसमें क्या होगा 36 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस में 12, इसको हल करने पे क्या होगा 36 माइनस में 36 बराबर 0, -6 रखने पे क्या रहा है 0 आ रहा है, और 2 रखने पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा सी नंबर सही होगा। 2 रखा है तो 0 आया है कि नहीं, और -6 रखने पे 0 आ रहा है। अब 6 रखने में तो 0 नहीं आएगा, ऐसे समझ में, इसलिए इसका ऑप्शन सही जगह सी नंबर 2, -6। या इसे गुणनखंड करके भी क्या कर सकते हैं, x का मान निकालेंगे 2 का मान आ जाएगा, क्या आएगा इसमें 2 और -6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, उसको इसको हल कर सकते हैं। देखो इसके बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद
पी एक्स बराबर 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 के शून्य अल्फा का बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। इसमें किसका मान पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए बराबर, देखो माइनस के माइनस लिखो, बी के मान कितना होगा उसको चेक करो। बी किसको कहते हैं? एक्स के गुणांक। एक्स गुना कितना है इसमें? -7। तो माइनस में क्या हो जाएगा? 7 बटा में ए किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें? 6। तो बट्टा में क्या लिख लेंगे? 6। माइनस से गुना माइनस से चिन्ह प्लस होगा, यानी कि 7 बट्टा में 6। ऑप्शन चेक करो 7 बटा 6 किस में है? 7 बटा 6 किस में है? ए नंबर में, यानी कि 11 कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर 7 बटा 6। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस में है b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। अब देखो इसका शून्य जो है ना, जो निकलेगा शून्य दोनों क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? दोनों के विपरीत। जैसे कहने का मतलब हुआ दोनों शून्य को दो आ सकता है, एगो प्लस में तो माइनस में आएगा। 3 आया तो क्या होगा? एगो प्लस में तो एगो माइनस में। यही कहने का इसका अर्थ है, ठीक है ना। पहला शून्य का मान हम अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस में अल्फा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला मान लेंगे बीटा, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस में बीटा होगा। इस तरह से शून्य का दिया हुआ है। तो अब ए बराबर क्या होगा? इसमें किसका मान पूछ रहा है? ए के मान। अब देखो इसका हमको शून्य पता है। मान लो कि पहला शून्य क्या है? अल्फा, दूसरा मान लेता है कि माइनस में अल्फा है। एक शून्य क्या हो गया इसका? अल्फा, दूसरा मान लिया माइनस में अल्फा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा मानेंगे तो माइनस अल्फा होगा, बीटा मानेंगे तो माइनस बीटा होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य का योगफल किसके बराबर होता है? शून्य का योगफल किसके बराबर होगा? शून्यों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? शून्यों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। द्विघात समीकरण है कि नहीं? जो बहुपद है क्या है? द्विघात बहुपद है, इसलिए शून्य का योग क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। अब देखो इसमें शून्य क्या क्या लिए हुए हैं? अल्फा प्लस, दूसरा शून्य क्या है इसका? माइनस अल्फा बराबर, माइनस के माइनस, बी के मान चेक करो कितना है? बी के मान एक्स से गुना होगा, बी के मान कितना है इसमें? ए। इस जगह पे क्या लिख लेंगे? बी की जगह पे ए बट्टा में देखो एक मान कितना होगा? एक किसको बोलेंगे? एक से इसका गुना कुछ है नहीं ना, तो बट्टा में एक लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में क्या हो जाएगा? एक। अल्फा माइनस में अल्फा, माइनस से गुना का चिन्ह प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस में ए। दोनों घटे क्या हो जाएगा? 0 बराबर माइनस ए, इसलिए ए बराबर 0। एक मान कितना जाएगा? 0। ऑप्शन चक्र 0 किस में दिया हुआ है? सी नंबर में है, यानी कि 12 का कौन सा ऑप्शन से होगा? सी नंबर 0 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है? अच्छा शून्य क्या होना चाहिए? 0 और 5। देखो अगर इसको डालने पर 0 आ गया, द्विघात बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला में क्या दिया यहाँ पे? 0 है। देखो अगर इसमें हम 0 डाल दे क्या होगा? 0 0 और 5 क्या आ जाएगा इसमें? 5। 0 इसमें नहीं आएगा, यानी ऑप्शन गलत है। इसमें 0 डालने पे क्या होगा? 0 माइनस में 0, 0 आ जाएगा। 0 के लिए संतुष्ट कर गया। 5 के लिए चेक कर लेंगे। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 से कितना आ जाएगा? 0। यानी कि दोनों रखने पे क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन का सही है। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना है? 9। कामा है 2x प्लस 5 वाई बराबर 11 का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि एक मान क्या होगा? जो समीकरण निकाल दिया हो इसके लिए कोई हल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे समीकरण पहला हो जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें a1 का मान कितना होगा? समीकरण एक से निकलेगा a1 का मान कितना हो जाएगा? इसमें a, b1 का मान कितना होगा? इसमें 10 और c1 का मान 9 हो जाएगा। देखो दोनों समीकरण में क्या है? बराबर के बाद अंक है कि नहीं? और एक में पहले आता है बाद में आता है, दोनों क्या करते? सेम करते हैं। पहले लिखते तो बराबर के बाद लिखते। अब देखो a2 का मान कितना होगा? दूसरा समीकरण से 2, b2 का मान कितना होगा? इसमें 5 और c2 का मान
11। कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होता कोई हल? जब रेखा समानांतर होगा। उसके लिए अनुपात क्या होता है? A1 में A2 बराबर होगा B1 में B2 बराबर नहीं होता है C1 में C2। अब इसको लेकर हल कर लेंगे। देखो A1 का मान कितना है बोलो तो? A1 का मान A में A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 10 B2 का मान 5। ये दोनों बराबर, इसी दोनों को लेकर हल कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? देखो 5 का 5 5 दूनी 10। A में 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 में 1। देखो इसमें एक मान निकालेंगे, इसको 3 से गुना कर सकते हैं, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। एक मान कितना होगा इसमें? 4। ऑप्शन देखो 4 किस में दिया हुआ है? A में है 2, B में -2, C में -4, D में कितना है? 4। यानी कि 14 का कौन सा हो जाएगा इसमें? D नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद देखो 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 2x² प्लस 5x माइनस में 12 बराबर 0 का एक मूल है। इसमें एक मूल निकालना है, ठीक ना? यानी कि इसको हल करके क्या करना है? x का मान ज्ञात करना। देखो उस अक्षर में क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन के इसमें डाल देंगे, जो संतुष्ट होगा वही क्या आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो पहला में क्या है? 0, और इसमें 0 रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा 0 0 माइनस 12 हो जाएगा। 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 रखने में क्या हो जाएगा? गलत आ रहा है, ठीक ना? 0 के बराबर नहीं है। देखो 1 रख के चेक कर लो तो हो जाएगा 1 रखने पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस से कितना हो जाएगा? 7 माइनस से 12। इसको हल करने पर 0 आएगा? नहीं ना आएगा, यानी कि 1 रखने पर भी क्या है? गलत आ रहा, गलत आ जाएगा, ठीक ना? अब -4 रख के हल कर लो। देखो -4 रख के कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 दूनी 32, माइनस में क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, माइनस में 20 माइनस में 12। इसको हल कर जाएगा 32 माइनस में 32 वाला में क्या आ जाएगा? 0। यानी कि -4 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? -4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें समीकरण √3 प्लस में 10x प्लस में √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। इसमें क्या निकालना है? विवेचक यानी डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस में 4ac। देखो b का मान कितना होगा इसमें? b किसको बोलेंगे? x के गुना। कितना है इसमें? 10, 10 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a। a का मान कितना है इसमें? a किसको बोलेंगे? x और गुना। कितना हो जाएगा इसमें? 3√3 गुना में c का मान कितना होगा? अचर पद √3 है तो लिख लेंगे √3। अब इसको हल कर लो। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 तिहाई 12 गुना √3 से गुना √3 में कितना आ जाएगा? 3 आएगा तो 3 लिख लेंगे। 100 माइनस 12 तिहाई 36 घर कितना जाएगा? 64। कितना जाएगा? हट के 64। ऑप्शन चेक करो 64 किस में दिया हुआ है? सी नंबर में है, यानी कि आंसर जाएगा सी नंबर 64। तो 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? क्वेश्चन क्या है? 234 दिया हुआ है। 234 क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। 3 से भाग करो डायरेक्ट। मैं क्या करना है? 3 से भाग करो। 3 7 21। इसमें कितना बचेगा? 2 4 24 बन जाएगा। 3 8 24। फिर 3 से भाग लगाओ। 3 दूनी 6। इसमें कितना बचेगा? 1 3 6 18। फिर 3 से भाग इसमें जाएगा। क्या होगा? 3 इसमें आ रहा है 2 का 3 का घात कितना होगा इसमें? 2। देखो 2 किस में दिया हुआ है? सी नंबर में 2 है, यानी कि 17 का फिर कौन सा सही जाएगा? सी नंबर 2। देखो 17 समझ में आ गया। 17 क्वेश्चन क्या था? 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 घात पूछ रहा, ठीक ना? तो जिसका घात पूछेगा उसी से भाग कर देंगे। जितने बार वो आएगा वही इसका घात हो जाएगा। तो 3 कितना बार आया इसमें? 2 बार। इससे घात कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद है। तो क्या पूछ रहे हैं? बहुपद क्या है? देखो इसमें पहले योग है, इसके बाद क्या है? गुणनफल। योग मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना है इसमें? -3। देखो गुणनफल का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना है इसमें? 2। निकालना कौन सी इसमें? द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसका मान डाल दो। देखो इसमें बराबर x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है इसमें, माइनस में 3, तो -3 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो लिख लेंगे 2। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किसका जगह प्लस का, प्लस में 3x प्लस में 2। देखो इस तरह का बहुपद किस में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं। इससे कौन सा सही जगह ठा रखे, बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन इसमें एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला क्या कहता है, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। ऑप्शन देखो किसमें दिया हुआ है, सी नंबर में। इसका आंसर जाएगा सी नंबर, रैखिक बहुपद। तो इसके बाद देखो 20 नंबर क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, त्रिघात बहुपद नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, गलत है। देखो बी नंबर क्या है, एक्स पावर कितना दिया हुआ है, 4 है, ये भी त्रिघात बहुपद नहीं होगा, ये भी क्या है, गलत है। सी नंबर ऑप्शन देखो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक्स का घात कितना है इसमें, 3 है कि नहीं, यानी कि यही क्या है, इसका व्यापक रूप होता है। समझ में आया कि नहीं। एक्स त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, जहां पे ए कमा बी कमा सी कमा डी इसका कोई भी मान हो सकता है, सिर्फ एक का मान 0 को छोड़ के, यानी कि एक का मान 0 नहीं होगा। अगर एक का मान इसमें 0 डाल दे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब गायब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, त्रिघात बहुपद नहीं बनेगा। तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। नोट कर लो इसका आंसर।